मैं आज आपका एक्सेस में रिलेशनशिप का लेक्चर लेने वाली हूँ। रिलेशनशिप का मतलब है दो अलग अलग टेबल को जोड़ना। जैसे कि मेरा आधा डेटा एक टेबल में है और दूसरा डेटा एक अलग टेबल में है, मुझे उन दोनों भी टेबल को जोड़ के रखना है, उन दोनों भी टेबल में लिंक रखना है, तो हम रिलेशनशिप के थ्रू कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप किस तरह से की जाती है वो मैं आपको प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करके दिखाती हूँ। तो माइक्रो एक्सेस ओपन कर लेती हूँ, ब्लैंक डेटाबेस ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास, जैसे कि मैंने एक्सेस का क्या बताया कि दो अलग अलग डेटा को एक करना हो, तो जैसे कि मेरे पास एक मार्कशीट है, मेरी मार्कशीट में एक आधा डेटा ये मार्कशीट में है और आधा डेटा दूसरी मार्कशीट में है, और मुझे टोटल और एवरेज मेरा दूसरी मार्कशीट में है। तो मुझे मार्कशीट नंबर 1 के अंदर जो अमाउंट्स है वो भी टोटल मार्कशीट नंबर 2 में ऐड होके आना चाहिए। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए रिलेशनशिप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेती हूँ। तो क्रिएट में जाके टेबल डिजाइन, रोल नंबर, दोनों टेबल में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। S1 सब्जेक्ट नंबर 1 नंबर्स में डालेंगे और ये S2 सब्जेक्ट नंबर, दो ही सब्जेक्ट्स का डेटा मैंने फॉर एग्जांपल ये बनाया। इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। टेबल नंबर 2 दे देती हूँ नाम में, प्राइमरी की को नो करना है, क्लोज। अब इस टेबल को क्या कर लेते हैं, हम फिल कर लेते हैं। दो डेटा ही डालती हूं मैं बस। देन एक और टेबल मैंने बनाया, इसमें भी एक चीज क्या होनी चाहिए, दोनों टेबल में कॉमन होनी चाहिए, इसलिए मैंने रोल नंबर को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अभी यहाँ पर S3 डाल दो। S2 तक वो टेबल में है, अभी इस टेबल में क्या S3 में है, S4। देन इसके बाद टोटल, ये भी नंबर्स में आएगा। एवरेज, एवरेज के भी कॉलम में क्या आएगा, नंबर्स में ही आएगा। ओके, डेटा टाइप फिल करके इस टेबल को भी क्या करना है, सेव करना है, क्लोज कर देना है, नो करते हैं। अब ये टेबल नंबर 2 को भी क्या करेंगे, हम इस टेबल को भी फिल कर लेंगे। नाम डालने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम पहले वाले टेबल में ऑलरेडी है। ओके, इसे भी क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। दोनों टेबल को सेव कर लेना चाहिए। अभी मुझे उन दोनों टेबल को जोड़कर टोटल एवरेज टेबल नंबर 2 में निकालना है। तो हम डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप करेंगे, टेबल नंबर 2 ऐड, टेबल नंबर 3 ऐड, देन रोल नंबर को रोल नंबर से जोड़ देंगे, देन क्रिएट। ये रिलेशनशिप बन गई। इस रिलेशनशिप को भी क्या कर देते हैं, हम सेव कर देते हैं। इस रिलेशनशिप को सेव करके क्लोज कर देते हैं। अभी हम क्रिएट में टोटल निकालने के लिए किस में जाएंगे, क्वेरी डिजाइन में, टेबल नंबर 2 ऐड, टेबल नंबर 3 ऐड। टोटल निकालने के लिए जो स्टेप्स मैंने पहले बताए थे, क्वेरी डिजाइन में जाके जो टेबल चाहिए वो ऐड कर लेंगे। टोटल और एवरेज के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर फील्ड में ऐड कर देना है। देन इसके बाद डिजाइन्स में आके अपडेट्स करना है। अपडेट्स के कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट में S1, ब्रैकेट क्लोज S2, ब्रैकेट क्लोज S3 और S4 ब्रैकेट्स में लेना है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, रन करना है। रन करने के बाद ये मैसेज आया, मतलब आपका क्या है, रन हो गया है। एवरेज के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट 4। इसे भी क्या कर देना है, रन कर देना है। यस, इस क्वेरी को भी क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टोटल एवरेज जो है वो टेबल नंबर 2 का भी ऐड होके इसमें आया है। इस तरह से दो अलग अलग डेटा को हम लोग एक कर सकते हैं। उसी तरह से फॉर्म भी जब हम बनाएंगे, फॉर्म एक नहीं हो पाएगा,
सिर्फ टोटल एवरेज वगैरह निकालने के लिए हम लोग रिलेशनशिप्स का यूज कर सकते हैं, दो अलग अलग टेबल्स को एक करने के लिए। ये था आपका रिलेशनशिप का लेक्चर। देन इसके बाद यहाँ पर आता है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है क्रिएट में तो मैंने आपको एटमिस सब सिखा दिया है जो है। देन इसके बाद आता है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा में है इंपोर्ट, मतलब किसी दूसरी फाइल का डेटा मुझे एक्सेस में चाहिए। जैसे कि मुझे एक्सेल की फाइल का डेटा इधर पे चाहिए तो एक्सेल इंपोर्ट, मतलब हम अदर फाइल का डेटा इधर लेके आ सकते हैं। देन ब्राउज किया जाएगा। यहाँ पर एक्सेल्स की फाइल सेव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्सेल्स की फाइल्स बहुत सारी दी हुई है, मुझे एक्सेल की पूजा की फाइल इधर पर चाहिए एक्सेस में, तो पूजा सिलेक्शन करके ओपन और ओके कर देना है। उस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है पूरा डेटा इधर पे आया है। देन इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। और सेव इंपोर्ट स्टेप और सेव इंपोर्ट करना है। इस तरह से हमने पूजा का डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किस में लेकर आ गए, एक्सेस में लेकर आ गए। उसी तरह किसी दूसरी एक्सेस की फाइल को अगर मुझे यहाँ पर लाना है, किसी दूसरी एक्सेस की फाइल को अपनी इस फाइल में लेकर आना है, तो इंपोर्ट के थ्रू ले से आ सकते हैं। उसके लिए सेम क्या करना है, ब्राउज करना है, अदर एक्सेस की फाइल्स इधर पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि मुझे मार्कशीट नाम की मैंने फाइल बनाई थी, ये वाली, इस फाइल का डेटा मुझे इस फाइल में चाहिए। इसे लेके ओके, क्या चाहिए, यूनिट नंबर 1 चाहिए, ओके। उसके बाद उसका फॉर्म 1 चाहिए, रिपोर्ट्स भी चाहिए, जो आपको चाहिए वो क्या करना है, हर एक इसमें जाके यस कर देना है, ओके कर देना है। सेव इंपोर्ट स्टेप और सेव इंपोर्ट करना है। इस तरह से मैंने यूनिट नंबर 1 का भी डेटा इधर लेके आ गई। उसी तरह से इंपोर्ट लिंक ऑफ डीओ, डेटाबेस का एक एसक्यूएल फाइल्स रहती है, एसक्यूएल फाइल्स को भी इधर पे लेकर हम आ सकते हैं। अगर टेक्स्ट फाइल चाहिए, नोटपैड की फाइल चाहिए, तो टेक्स्ट फाइल लेंगे, ब्राउज करेंगे, अभी यहाँ पर स्क्रॉल करके देखेंगे तो सब टेक्स्ट फाइल आएगी। जो फाइल चाहिए वो लेके ओपन, ओके, नेक्स्ट फिनिश करके हम नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। तो इस तरह से हम नोटपैड की फाइल का भी डेटा इधर लेकर आ सकते हैं। सेव इंपोर्ट स्टेप और सेव इंपोर्ट करना है। अभी आप इधर पे देख सकते हैं कि अटेंडेंस का भी क्या बन गया, एक डेटा इधर पे आया। उसी तरह एक्सएमएल फाइल भी लेके आ सकते हैं। और मोर फाइल्स जो रहती है शेयर पॉइंट से, मतलब अदर कंप्यूटर का डेटा मुझे ये चाहिए, जैसे कि आपके कलीग्स जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के एक्सेस की फाइल बना रहा है, वो फाइल आपको अपने कंप्यूटर में चाहिए तो शेयर पॉइंट से ले सकते। इंटरनेट के पेजेस भी लेके आ सकते उसके लिए, मगर इंटरनेट कनेक्शंस होना चाहिए। और वैसे इंटरनेट की फाइल्स भी क्या होनी चाहिए, सेव अपने कंप्यूटर में होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम लोग इंपोर्ट करके दूसरी फाइल का डेटा अपनी फाइल में लेकर आ सकते हैं। सेव इंपोर्ट स्टेप मतलब मैंने कौन कौन सी फाइल लाई उसका क्या दे रहा है, डेटा बता रहा है।